हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस यानी कि वाच्य। हिंदी में वॉइस को कहते हैं वाच्य। तो हम लोग देखेंगे वॉइस होता क्या है। वॉइस सबसे पहले तो देख लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को किस प्रकार से कह सकते हैं, उसको हम वॉइस कहते हैं। अब वॉइस देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉइस हमने लिखा है यहाँ पे, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले। दो प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी सेंटेंस को लिखेंगे तो इसको स्टार्ट करेंगे या तो सब्जेक्ट से या फिर ऑब्जेक्ट से। ऐसे ही तो हम लिखेंगे, या तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करके लिखेंगे या फिर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके लिखेंगे। तो हमको देखना है कि यदि हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, कौन वो किस प्रकार के होंगे? जिसमें सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता होगा। मतलब जो सब्जेक्ट से प्रारंभ करने वाले सेंटेंस होंगे उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता होगा। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता प्रधान वाक्य कहेंगे। अब मान लीजिए अगर कर्ता से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो क्या होगा? कर्ता प्रधान होगा, उसमें कर्ता को मुख्यता दी जाएगी। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। यदि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट को क्या होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस कहा जाएगा। क्या होगा? जिसमें सब्जेक्ट के लिए किसी के द्वारा कार्य किया जाता है। यहाँ पहले वाले में क्या था? सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता था। क्या था? सब्जेक्ट के द्वारा ही कार्य किया जाता था। लेकिन दूसरे वाले में क्या है? जब इसमें हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे उसमें सब्जेक्ट के लिए किसी दूसरे के द्वारा कार्य किया जाता है, तो उसके क्या कहते हैं हम? कर्म प्रधान। यहाँ पे क्या होता है? कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। किसको? ऑब्जेक्ट को। पहले वाले में क्या था? उसमें सब्जेक्ट को वैल्यू दी जा रही थी, क्योंकि हमको पता था वहाँ पे सब्जेक्ट द्वारा काम किया जा रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कर्ता। तो पहला वाला हो गया कर्ता प्रधान। दूसरे वाले में क्या है? काम को मुख्यता दी जा रही है कि कर्म क्या किया जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को मुख्यता दी जा रही। तो क्या हो गया? कर्म प्रधान वाक्य हो गया। अब इसको हम फिर से देख लेंगे एक बार पढ़ के। क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट से प्रारंभ करके जब लिखेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है तो क्या होंगे? वह कर्ता प्रधान वाक्य कहलाएंगे। दूसरा वाला क्या है? ऑब्जेक्ट से प्रारंभ करके लिखेंगे तो ऐसे कौन से वाक्य होंगे? जिसमें सब्जेक्ट के लिए किसी के द्वारा कार्य किया जाता है, वे कर्म प्रधान वाक्य कहलाते हैं। ठीक। अब ये दो प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। एक ही वाक्य को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। देखिए कैसे कह सकते हैं। माना एक वाक्य हमने ले लिया, उसने पुस्तक लिखी। क्या है? उसने पुस्तक लिखी। तो ये एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे मुख्यता किसको दी गई है? उसने। किसने पुस्तक लिखी? उसने। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट को मेन माना गया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस लिखा गया है। तो क्या हुआ? ये पहला वाला हुआ, यानी कि कर्ता प्रधान वाक्य हुआ। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखें, कैसे इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई। क्या है? उसके द्वारा लिखी गई। ऐसे भी तो कह सकते हैं। यानी कि पहला वाला सेंटेंस था उसमें क्या था? उसने पुस्तक लिखी। दूसरा वाला सेंटेंस क्या है? उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई। पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसमें अंतर क्या है? पहले वाले में जो हमारी था प्रधानता किसकी थी? सब्जेक्ट की, यानी कि कर्ता की प्रधानता थी। दूसरे वाले में किसकी प्रधानता है? ऑब्जेक्ट की, यानी कि पुस्तक की प्रधानता दी गई है। तो ये क्या हुआ? ये कर्म प्रधान वाक्य हुआ। इसको क्या कहेंगे? कर्म प्रधान वाक्य कहेंगे। ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। यही होता है वॉइस। अब वॉइस को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको दो प्रकार से लिखते हैं। कैसे कैसे? एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। अब ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इसमें देखेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि वॉइस के कितने प्रकार हैं, तो वही हमको देखना है कि जब भी हमने बात की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो वाक्य के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तवाच्य, दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य। ठीक। तो हमको देखना है कर्तवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। जब किसी वाक्य के वर्ब से ऐसा प्रकट हो कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है। जब किसी वाक्य के वर्ब से ऐसा प्रकट हो कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे? कर्तवाच्य। तो यहाँ पे क्या था?
वहाँ पे कर्ता प्रधान था। तो क्या हुआ था कि वर्ब से हम देख के पता लगा रहे थे कि वहाँ पे सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता थी। तो अब क्या देखना है, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, जिसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी कहने का मतलब ये है जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होगा, मतलब मेन क्या होगा, सब्जेक्ट, तो वो क्या हो कहलाएगा, एक्टिव वॉइस होगा। ठीक, जिसमें सब्जेक्ट की वैल्यू की गई होगी। ठीक, अब दूसरा वाला क्या है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य कैसे होते हैं, देखिए, जब किसी वाक्य के वर्ब से ऐसा प्रकट हो कि कार्य सब्जेक्ट के लिए किसी के द्वारा किया जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट के लिए कोई दूसरा कार्य किया जा रहा है, मतलब कोई दूसरा कार्य कर रहा है सब्जेक्ट के लिए, तो क्या होगा, वो पैसिव वॉइस होगा, यानी कि कर्मवाच्य होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। यहाँ पे जो प्रधान क्या होगा, मेन क्या होगा, वहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो फिर से इसको देख लेते हैं, जब किसी वाक्य के वर्ब से ऐसा प्रकट हो कि कार्य सब्जेक्ट के लिए किसी के द्वारा किया जा रहा है, अतः वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे दिए हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, दे कुक द फूड। तो ये क्या है, ये हमारा है एक्टिव वॉइस। क्या है, ये एक्टिव वॉइस में लिखा है। क्यों एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। किसने खाना पकाया, कि उन्होंने खाना पकाया या वे खाना पकाते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये है दे, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा गया है किसने खाना पकाया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, द फूड इज कुक्ड बाई देम, द फूड इज कुक्ड बाई देम। तो ये क्या है, हमारा पैसिव वॉइस है। क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक, इसमें क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रधानता की दी गई है। किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि अभी हमने लिया भी था, ये वाला एग्जांपल क्या था, ही राइट्स अ बुक, ही राइट्स अ बुक। तो ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ। यहाँ पे किसको प्रधानता दी गई है, ही को, यानी कि सब्जेक्ट को। तो क्या है, किसने पुस्तक लिखी, ही ने। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता, मतलब ये क्या होगा, कर्तवाच्य इसको कहेंगे। ठीक, हिंदी में क्या कहेंगे, कर्तवाच्य। तो ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे लिखा गया, ये लिखा है पैसिव वॉइस। तो ये कैसे लिखा है, द बुक इज रिटन बाई हिम। यहाँ पे किसको प्रधानता दी गई है, बुक को। किसको, बुक को। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात हमारी है कि यदि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, किसको, यदि प्रधानता सब्जेक्ट को दी जाती है, यदि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। सॉरी देख लेते हैं, आप लिख लेते हैं, सब्जेक्ट को अगर प्रधानता दी जाती तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। और अगर ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो वो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। समझ में आ गया। तो बस इतना ही समझाना था हमको। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिए हुए हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम लिखे हुए हैं। इन नियम को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला नियम है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। यानी कि यदि जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। ठीक, जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे, यानी हमारा सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। दूसरा क्या है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। यानी कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों रूल को अगर देखें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। कब, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में
चेंज करेंगे। ठीक, तीसरा नियम देखते क्या है। पैसिव वॉइस में नए बने ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाया जाता है, यानी कि नया ऑब्जेक्ट क्या बना है, ये वाला जो पहले सब्जेक्ट था। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया, तो इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इससे पहले हम लोग लगाएंगे बाई। तो इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। ये याद रखना है कि जो नया सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में अब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस वाला जो ऑब्जेक्ट है नया बना वाला, उससे पहले हम लोग बाई लगाएंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई भी टेंस हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। कब, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इतना याद रखना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। कब, जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। इतना याद रखना। चलिए आगे देखते हैं और नियम क्या है। अब हमको देखना है प्रोनाउन या नाउन में चेंज कैसे होते हैं। जो अभी हमने बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हमको देखना है कि जब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा। तो देखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, आई है, एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आई है तो जब पैसिव वॉइस बनेगा तो उसको मी में लिखेंगे। और हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा नया वाला, उससे पहले हम लोग बाई लगाते हैं। तो हमने क्या लिखा, बाई मी, यानी कि जो आई होगा सब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट में जब जाएगा तो वो बाई मी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आई था सब्जेक्टिव केस, क्या था, सब्जेक्टिव केस। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट बना तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, हमको पता है, जब हम लोगों ने नरेशन वाली क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था। तो उसमें जो आई था वो क्या था, प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्टिव केस था। लेकिन मी क्या था, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस था। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे जो वी है ये बाई अस में चेंज हो जाएगा। ये भी अपने सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात क्या है कि सब्जेक्ट हमारे चेंज होंगे किसमें, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक, तो इतना याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। यू है ये बाई यू में चेंज होगा, क्योंकि हमको पता है यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है। तो ये यू से यू में ही रहेगा। तो यू किस में चेंज हो जाएगा, यू के पहले केवल बाई लग जाएगा तो यू क्या हो जाएगा, बाई यू में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बाई हिम में चेंज हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, तो इतना याद रखना। फिर क्या दिया हुआ है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हमको पता है क्या होता है, हर। तो हर से पहले बाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस बाई हर। अब हम देखते हैं क्या है, दे को हम लोग देम में लिखते हैं, क्योंकि दे जो हमारा सब्जेक्टिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो हम लोग दे को चेंज करके जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और उससे पहले हम लोग बाई लगा देंगे। ठीक, अब देखते हैं यदि कोई नाउन है, क्या है, कोई नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, कुछ भी है, अगर नाउन है तो क्या करते हैं, नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम है, डायरेक्ट किसी व्यक्ति का नाम दिया है, यानी कि उसका कोई प्रोनाउन नहीं दिया है, आई वी यू ही सी कुछ नहीं दिया है, सीधे सीधे उसका नाम दिया है, राम सीता मोहन गीता जो कुछ भी है उसका नाम दिया हुआ है, यानी कि नाउन डायरेक्ट दिया हुआ है, तो वो नाम चेंज नहीं होगा, वो जैसे है वैसे का ही लिखा रहेगा। वो नाउन के पहले केवल बाई लग जाएगा, बाकी का एज इट इज रहेगा, एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगर हमारे पास दिए हुए हैं शब्द जैसे कि समबडी है, समवन है, एवरीवन है, एनीबडी है, एवरीबडी है, ये इस प्रकार के कुछ शब्द आएंगे अगर, तो उनको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। क्या होंगे, वो उसमें ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हटा ही देंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट हटा देंगे, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ये लास्ट वाला जरूर याद रखना कि क्या है, जो समबडी है, समवन है, एवरीवन है, एवरीबडी है, एनीबडी है, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करते हैं। डायरेक्ट अगर ऐसा शब्द आता है किसी सब्जेक्ट की जगह पे तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करेंगे, सीधे ऑब्जेक्ट हटा ही देंगे, वहाँ से ऑब्जेक्ट ही खत्म कर देंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बनेगा तो वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए देख लेते हैं। अब दिया हुआ है हमारा मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे दिया हुआ है। तो क्या है, जब ये सब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस में आएगा, जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या होगा,
तो इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आ जाएगा। सब्जेक्टिव केस मी का क्या है, आई, तो वो आपस में चेंज हो जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा था आई मी में चेंज हो रहा था, अब क्या है मी आई में चेंज होगा। मतलब पहले वाले में क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आया है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं क्या है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में अस, तो अस किस में चेंज होगा, वी में चेंज होगा, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वो क्या होगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वही सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो डायरेक्ट वैसा का वैसा ही उठा के नहीं रखेंगे, उसका सब्जेक्टिव केस लेंगे। मान लीजिए अगर यू दिया है, अस दिया है, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी, तो हम अस ना लिख के वी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस भी तो होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट की जगह पे रख रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अब देख लेते हैं यू दिया है, तो यू का तो हमको पता है कि यू का तो यू ही रहेगा। यू सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होता है। फिर हम लोग देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट हिम दिया है, तो हिम को हम लोग जब सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो अगर हिम ऑब्जेक्ट है एक्टिव केस में, एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम का सब्जेक्ट की जगह पे ही लिखेंगे, क्योंकि ही और हिम का सब्जेक्टिव केस है। फिर देखते हैं अगर हर दिया है, तो हर को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि ऑब्जेक्ट की जगह पे हर है, तो इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस सी लिखेंगे। अब हमको पता है कि देम, देम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। लेकिन जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, जैसा कि हमने देखा भी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो ये जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो इसका सब्जेक्टिव केस ही हम लोग लिखेंगे। तो देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे। अब रही बात फिर से वही कि यदि नाउन दिया है, कोई नाउन दिया है, नाम किसी व्यक्ति का या वस्तु स्थान का नाम दिया हुआ है, तो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा ही नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई लिखा हुआ है स्थान या कोई बुक लिखी हुई है, मान लीजिए अभी एग्जाम्पल था हमारे पास बुक, तो वो बुक का बुक ही रहेगा, यानी कि वो नाउन जब हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तब भी वो वैसा का वैसा नाउन ही रहेगा, यानी कि वो बुक का बुक ही रहेगा। या कोई नाम स्थान का नाम दिया हुआ है या किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो वो एज इट इज़ वैसे ही लिखा रहेगा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा था आज क्या है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेंस कैसे चेंज होते हैं। तो हमको एक बात केवल यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं। क्या होते हैं, जब एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखा होता है तो उसमें 12 टेंस हो सकते हैं। कितने, 12 टेंस। लेकिन हमको पता है पैसिव वॉइस में केवल 8 ही टेंस हो सकते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस में तो 12 टेंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से हम केवल 8 टेंस को ही पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन से 4 टेंस पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में केवल, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं परंतु पैसिव वॉइस में 8 टेंस ही बनाई जाती है। निम्नलिखित 4 टेंस हैं जो पैसिव वॉइस में नहीं बताई जाती है। कौन कौन से हैं ये हमको देखना है। तो सबसे पहले तो ये हमको याद रखना है कि 12 टेंस होते हैं पूरे, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। उनमें से केवल 8 ही को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, बाकी बचे के 4 को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। कौन कौन से, पहला तो दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट का चौथा वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज होता है। फिर देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पास्ट का चौथा वाला, ये भी नो चेंज होता है, इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। दूसरा देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर का दूसरा वाला, और तीसरा क्या, चौथा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर का चौथा वाला। ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक, ये याद रखना कि कौन कौन से चेंज नहीं हो रहे हैं। एक तो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक, इतना याद रखना है कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनना है। एक तो है प्रेजेंट का चौथा वाला, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या है, पास्ट का चौथा वाला, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या है, फ्यूचर का दूसरा वाला, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और चौथा हमारा है फ्यूचर का चौथा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनका जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता है। तो आप, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी हमारी क्लास अटेंड कर सकें और वो भी आपके साथ साथ ही पढ़ाई कर सकें। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाल लाल सा वैसे लिख के आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसको जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे एक बेल आइकन इस प्रकार से बन के आएगा। उसको जब आप लोग दबाएंगे तो ये ऐसा कुछ क्रॉस बन के आएगा। ठीक, ये बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे या कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी डायरेक्ट, जिससे आप वो तुरंत देख लेंगे, आपको पता चल जाएगी, नई जानकारी मिल जाएगी, या कोई नया वीडियो आता है तो वो आपके पास तुरंत डायरेक्ट पहुंच जाएगा आपकी नोटिफिकेशन में, और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका ही फायदा होगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।